अगर किसी से मिलने के बाद हमारा अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है ना, देन यू नीड टू स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, इज दिस फीलिंग माइन? बिकॉज कभी कभी किसी इंटरेक्शन के बाद हम एक्सट्रीमली हैवी फील करते हैं, इतना ज़्यादा कि हम इमीडिएटली ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में हमारे अंदर चेंज क्या हुआ। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। मान लीजिए आपका मूड बहुत अच्छा है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी चेयरफुल, लेकिन इसके बाद आप एक इंसान से मिलते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब मूड में है, जो बहुत इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ से बहुत परेशान है। ही इज़ क्राइंग, ही इज़ सैड, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। आपकी कॉन्वर्सेशन तो नॉर्मल चलती है, लेकिन घर जाने के बाद आपकी बॉडी सडनली थका थका फील करने लगती है। आप एग्जॉस्टेड लगते हो, आपका मूड खराब हो जाता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, और आप ये सोचते हो कि ये सडनली मुझे क्या हो गया। आई एम श्योर आप सबने ये फीलिंग ज़रूर महसूस की होगी कभी ना कभी। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग को किसी और की एनर्जी बोल देना पूरी तरह सही नहीं है। कभी कभी हम खुद अच्छे मूड में नहीं होते हैं, हमें भूख लग रही होती है, हम स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, या फिर हमारा कोई पुराना इमोशनल पेन ट्रिगर हो गया होता है। रेकी के पर्सपेक्टिव से हम अपनी अवेयरनेस को और ज़्यादा डीपन कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी बॉडी और हमारे इमोशंस को आखिर क्या ज़रूरत है जानने की। रेकी के पर्सपेक्टिव से हम अपनी अवेयरनेस को और डीपन कर सकते हैं, अपनी बॉडी और अपने इमोशन में हम एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये नोटिस करने के लिए। तो आज मैं आपको ये बिलीव करने को नहीं कह रही कि हर नेगेटिव फीलिंग किसी दूसरे इंसान से आती है, बल्कि आई एम आस्किंग यू टू बी क्यूरियस अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये सिमिलर फील करो ना, तो बस ये 3 स्टेप फॉलो कर लेना। स्टेप 1, पॉज। थोड़ा पॉज लो, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। नंबर 2, अपनी बॉडी को नोटिस करो कि क्या सेंसेशंस फील हो रही हैं। क्या आपकी चेस्ट हैवी लग रही है? क्या शोल्डर्स टाइट हैं? या फिर ब्रीद आपकी बहुत फास्ट हो गई है? एंड नंबर 3, टाइमलाइन। ये नोटिस करो कि ये जो फीलिंग आपको हो रही है वो इस इंटरेक्शन से पहले ही हो रही थी या उसके बाद। इमीडिएटली आंसर आना ज़रूरी नहीं है, और आंसर नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। हम बस अपना ध्यान वहाँ लेकर जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो तो हमें पता रहे कि हमें क्या नोटिस करना है, हमें एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मुझे पर्सनली इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत पावरफुल लगती है, is this mine? Because it creates a tiny gap between what I feel and how I react. कभी कभी उस गैप में हमें ये रियलाइज़ होता है कि शायद मुझे किसी और को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस वक्त थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। अब ये तो पता चल गया कि करना क्या है, लेकिन ये करना कैसे है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ एक मिनी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग हो तो आपको ये पता हो कि अब आपको अपने आप को काम डाउन कैसे करना है। किसी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठिए और ये ध्यान रखिए कि आपके पैर ज़मीन को टच नहीं करने चाहिए। चाहे तो किसी कारपेट पे या किसी मैट पर अपने पैरों को रख लीजिए। आप चाहें तो चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, या कोई मैट बिछाकर इजी सुखासन में बैठ सकते हैं। और अब 3 डीप ब्रीद लेंगे। इनहेलिंग इन थ्रू योर नोज एंड एक्सहेलिंग थ्रू योर माउथ कंप्लीटली। इसे 3 बार रिपीट करेंगे और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर देंगे। जब हो जाए तो धीरे से अपना एक हाथ अपने हार्ट पर और दूसरा अपने स्टमक पर रखेंगे। धीरे से आंखें बंद करेंगे और खुद से ये कहेंगे कि मैं जो भी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ या एक्नॉलेज करती हूँ। मुझे सब कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई ओनली कैरी वॉट इज़ गुड फॉर माई हायर सेल्फ। हर एक एपिसोड को, हर एक सिचुएशन को मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिलीज़ all the unnecessary burden from my shoulders.
धीरे से अपनी बॉडी को सेटल होता हुआ देखिए। नोटिस करिए कि आपकी ब्रीदिंग अब नॉर्मल हो रही है, हार्ट बीट्स एकदम नॉर्मल हो रही है और आपकी बॉडी अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। When you're ready, gently open your eyes. Feeling better? इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और की फीलिंग को फील ही ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि ये है कि हम कॉन्शियसली ये डिसाइड करें कि हम क्या कैरी कर रहे हैं और क्या हमें रिलीज करने की ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई दिस पर्सन इज मेकिंग मी फील दिस वे, यू कैन ट्राई आस्किंग योर सेल्फ व्हाट डू आई नीड राइट नाउ। तो आज रात को अपने जर्नल में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखेगा कि ऐसा क्या है जो मैं कैरी कर रही हूँ जो मेरा नहीं है। तो अगर इस वीडियो ने थोड़ी देर के लिए भी आपको पॉज किया तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, पॉज। और दूसरा क्वेश्चन कि आपके केस में सबसे पहले क्या चेंज होता है, थॉट्स, मूड या बॉडी। सो टुमारो वील टेक द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू रीसेट व्हेन यू आर ऑलरेडी फीलिंग इमोशनली ओवरलोडेड। सी यू, बाय बाय।